नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें बिहारी सतसई के पदों की व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत अब हम अगला पद्य लेते हैं, दोहा लेते हैं, और वो कुछ इस तरह से है। नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ पर नेह का मतलब स्नेह है, बलाई का मतलब यहाँ पर कष्ट है, कछु मानी कुछ है, नैनन मतलब नेत्र हैं, उपजी मानी उपजना, नीर भरे मतलब नेत्रों से पानी, नेत्रों में नेत्र जल है यानी आंसू है, तऊ न प्यास फिर भी प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पर बिहारी ने जो एक नायिक, उसके अंतर्गत जो एक नायिका है, बिहारी ने एक नायिका के माध्यम से उसकी सखी क्या कहती है, और वो क्या कहती है उसकी सखी नायिका को कि उसकी नेत्रों में बहुत ही एक पीड़ा है, उनमें एक ऐसी पीड़ा व्यथा उपज गई है, जिससे वो सखी को कहती है कि यहाँ पर मेरे नेत्रों के अंतर्गत प्रेम रूपी तेल नहीं है, फिर भी मेरे नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी सी लग गई कि ये स्नेह को भुला बैठे हैं। यानी कि इन नेत्रों के अंतर्गत ऐसा है ही नहीं कि भाई इनको प्रेम का भाव जो प्रदर्शित करना चाहिए वो भाव प्रदर्शित करने की बजाय इनमें अश्रुपात होता रहता है, जबकि प्रेम की जो भाषा नेत्रों में होनी चाहिए वो भाषा नहीं समझ पाते हैं। ये तो 24 घंटे दिन रात आठों पहर हमेशा नीर भरे नित प्रति रहे, यानी इनमें तो नेत्रों में पानी ही पानी यानी आंसू ही आंसू बहे रहते हैं, उसके बाद भी प्यास नहीं बुझती है, तृष्णा नहीं बुझती है। तो यहाँ विशेष बात यह है कि कवि ने एक अतिशयोक्ति का परिचय दिया है कि जो विरह से व्याकुल नायिका है, वो नायिका अपने नायक के विरह में इतनी ज़्यादा व्याकुल है कि वो उसके नेत्रों में इतना अधिक आंसू आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी उसके नेत्रों से जो आंसू है वो सूखते नहीं हैं, और बराबर निरंतर उनसे पानी निकलता रहता है। उसके बाद भी जो सामान्यतः ये होता है कि एक बार हम रुदन करते हैं या फिर रो लेते हैं तो हमारा जी है, मन है, हल्का हो जाता है, परंतु यहाँ तो उसकी जो बलाई है, जो परेशानी है, पीड़ा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। और यहाँ ये अपने आप में एक तरह से यह पद्य श्रृंगार की चाशनी में ज़रूर लिपटा हुआ है, लेकिन इसकी आत्मा भक्ति भाव है। इस पद्य की जो मूल आत्मा है वो भक्ति है, चाशनी है वो एक तरह से ये माने हम कि वो श्रृंगार की है। एक ये यहाँ पर नायक नायिका न होकर यहाँ पर हम कृष्ण और उसकी गोपिकाओं या उनके भक्तों की बात भी हम देख सकते हैं कि उनके दर्शन के लिए उनकी आंखें इतनी विरह व्याकुल है कि उनकी आंखों का जो पानी है वो, यानी कि जो प्रेम भाव है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। उनकी जो भक्ति है वो अपने भगवान के प्रति, भक्तों की जो भक्ति है वो बहुत ही अटूट अनन्य है। यदि अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, विशेषोक्ति अलंकार भी है कि विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई भी कारण हो परंतु कार्य न हो। जैसे सखी दो दो मेघ बरसती मैं प्यासी की पास प्यासी, यानी कि पानी, बादलों से पानी पड़ रहा है उसके बाद भी प्यासी है। ऐसे कहे कि मीन समुद्र बीच मीन प्यासी मोही सुन सुन आवे हंसी, आगे उसके बीच में भी प्यासी है, ये मुझे
हंसी आती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषोक्ति वहाँ होता है जहाँ कारण हो, कार्य नहीं हो। अलंकार के साथ में छंद की बात करें तो यहाँ पर दोहा छंद है। भाषा की बात करें तो यहाँ ब्रज भाषा का और ब्रज में भी जो साहित्यिक ब्रज है उसका प्रयोग देखने को मिलता है। अगला पद्य है, दोहा है, पाई महावर देन को नाहिन बैठी आई, फिर जानी महावरी एडी मीडती जाए। पाई मतलब पैर, महावर होता है जो खुशबूदार इत्र की तरह से होता है, एक तरह से जो मेहंदी होती है उस तरह से, और वो पैरों को, शरीर के हथेलियों को इनके ऊपर लगाई जाती है जिससे कि शीतलता मिलती है। पाइन महावर देन को नाइन बैठी, नाइन मतलब ये कोई भी जो पहले जो नाई लोग थे वो इस तरह से जैसे छोरकार का काम करते थे, ये का कर्म करते थे, तो उनकी स्त्रियां हैं वो राजकुल की महिलाओं के महावर लगाने का कार्य करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जानी महावरी एडी मिटती जाए, वो जब वो महावर होता है वो एक तरह से आटे की तरह, तो उसको पहले मलना होता है, गूंथना पड़ता है कि उसमें कोई गांठ नहीं रह जाए। तो उन गांठों को वो जो नाइन है वो गूंथ रही है, उनको पूरी तरह से उन गांठों को निकालने की कोशिश कर रही है कि भाई वो गांठें उससे जो पदार्थ बनेगा उससे दूर हो जाएं। अब वो महिला उस अपनी वो जो नायिका है उसकी एडी के हाथ लगाती वो भूल जाती है कि मैं महावर को, उस महावर को पूरी तरह से मिश्रण करने का कार्य कर रही हूँ, और वो महावर को भूल जाती है, उसकी एडी को ही दबाने लगती है। वो सोचती है कि ये जो एडी है यही महावर है, यानी कि जो नायिका का नक्शिक वर्णन के अंतर्गत बिहारी ने यहाँ पर नायिका की एडी का वर्णन किया है कि उसकी एडी इतनी सुकोमल है कि वो महावर से भी कोमल है। यानी जो नाइन है वो नाइन उसको भूल जाती है कि मैं एडी को दबा रही हूँ या फिर महावर का मिश्रण कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ अतिशयोक्ति का प्रयोग भी है, परंतु जो बिहारी ने यहाँ पर जिस भाव को लेकर यहाँ पर ये पद रचा है, ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे हमें लगता है कि उस समय राजकुल की महिलाएं किस तरह से कितनी सुकोमल हुआ करती थी। तो ये जो दोहा है ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण भी है। कुलीन परिवार की महिलाओं को जो नाइन महिलाएं जो वो लगाती थी, उस महावर, उस परंपरा का यहाँ पर संकेत है। अलंकार में यहाँ भ्रांतिमान है, दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, तो ये महत्वपूर्ण पद्य था। धन्यवाद।